फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल थाली वाली लखनऊ। सो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाने वाली हूँ। आज मेरे को ऑर्डर मिले थे 150 डोसे के। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करनी चाहिए कि एक दिन आप 150 डोसे कैसे बना सकते हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें हमको चैलेंजेस सामने आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने सबसे पहले जो है आलू भूनने स्टार्ट कर दिए हैं। बट मैंने जो डोसे का घोल भिगोया था वो मैं शूट नहीं कर पाई थी, और वो मैंने एक दिन पहले मैंने भिगो दिया था। और उसको पीसने के मैंने घर में नहीं पीसा क्योंकि काफ़ी सारी दाल थी, मैंने मार्केट में पिसवाने के लिए भेजी थी, और वो मैंने रात भर फर्मेंटेट करने के लिए उसको ढक के रख दिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने जो है आलू भूने, इसके मसाला आलू खूब बढ़िया मूंगफली मूंगफली डाल के उसके अंदर दाल और चने की दाल, उड़द की दाल, सारी चीज़ें मैंने डाली थी और बहुत ही टेस्टी ये मसाला बन के रेडी हुआ था। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि फटाफट जो है हमें चटनी की तैयारी कर लेनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, देखिए, चीज़ें जो होती हैं ना टिफ़िन्स में, बहुत ही वैरायटी में मैं देती हूँ ताकि लोगों को अलग अलग टेस्ट अपने टिफ़िन में मिलता रहे। और मेरा टिफ़िन खाने के बाद व्यक्ति कोई भी बाहर का कुछ भी ना खाए, मेरी यही हमेशा कोशिश रहती है कि मैं घर का ही बना हुआ सारी चीज़ें दूँ, चाहे वो साउथ इंडियन हो, नॉर्थ इंडियन हो या चाइनीज़ हो, सब चीज़ें। तो ये देख रहे हैं आप कि यहाँ चटनी की तैयारी चल रही है और साथ में उधर कढ़ाई भी चढ़ी हुई थी। तो मैंने गरी है, मैं दोनों तरीके की गरी यूज़ करती हूँ। चाहे तो कभी सूखी गोले से मैं भी चटनी बना देती हूँ, कभी ताजे नारियल से बना देती हूँ। तो वो सारी चीज़ें मेरी चलती रहती हैं। और एक तरफ सब्जी चॉप हो रही थी मेरे सांभर के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये चटनी रेडी हो गई है। बहुत से लोग इसमें मूंगफली भी डालते हैं, सत्तू भी डालते हैं। तो चटनी बहुत तरीके से बनती है, जैसा आपके पास सामान अवेलेबल हो वैसा आप कर सकते हो। तो ये मैंने भुने हुए चने से बनाई थी और दही और नारियल से बनाई थी। और इसमें लास्ट में हम सबसे बढ़िया होता है तड़का लगाते हैं सरसों के तेल में और राई और मीठी नीम से। इसमें उसका और भी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और इसको फिर जब बन जाएगी तो उसके बाद हम इसको पैकिंग के लिए रख देंगे। सो मैंने फ्रेंड्स आज जो है डोसा, मेरे पास ऑर्डर भी आया था और प्लस जो है मैंने जो है जो डोसा है वो अपने टिफ़िन्स में भी दिया था। तो ये देखिए, पहले तो मैं ये चटनी रख देती हूँ क्योंकि फिर खट्टी हो जाती है, नहीं तो चटनी शाम जब तक हम देंगे। और ये देखिए हमारी जो है सब्जियां भुननी शुरू हो गई हैं। सांभर के लिए दाल मैंने ऑलरेडी पहले से भिगो के रख दी थी। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको ये बता रही हूँ कि बल्क में जब आपके पास ऑर्डर आता है ऐसी सब चीज़ों का, डोसे का, तो फिर आपको दो दो तीन तीन तवे यूज़ करने पड़ते हैं क्योंकि हमारे पास घर पे इतने बड़े वाले तवे नहीं होते हैं। ये देखिए मेरा कितना बढ़िया फर्मेंटेट हुआ है बैटर, बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी डोसा इसका बनेगा। और मतलब अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने कैसे अपना 150 डोसे का ऑर्डर कंप्लीट किया था। तो इसको मैं खूब अच्छी तरीके से चला लेती हूँ, एक ही साइड में चलाना है वरना इसका फर्मेंटेशन बैठ जाता है। और ये देखिए मैंने दाल भी उबाल के रख दी है और बैटर भी रेडी है। तब बड़े वाले भगोने में मैंने सारा भिगोया था क्योंकि मुझे मालूम था कि ये ऊपर फूल के आ जाएगा, इसलिए सबसे वाला जो बड़े वाला भगोना रहता है ना हमारा, उसमें मैंने ये बैटर किया था। अभी ये बैटर काफ़ी गाढ़ा है, इसको हम अलग से निकाल के थोड़ा सा पतला करेंगे ताकि हम तवे पे ईजिली फैला सकें। तो मेरा तो हाथ भी दर्द करने लग गया था इसको चलाते चलाते। तो अब तैयारी शुरू कर देते हैं। एक तरफ क्योंकि हमारा आलू भून चुका है और सांभर की तैयारी चल रही है। सांभर में मैं इमली डालूंगी, उसको थोड़ा सा खटास लाने के लिए इमली है, गुड़ है, ये सब चीज़ें मैं सांभर में डालती हूँ। और एकदम ऑथेंटिक आपका जैसे साउथ इंडियन सांभर बनता है मैं वैसे ही बनाती हूँ। तो ये देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा बैटर करके मैं अलग इसको निकाल ले रही हूँ ताकि ईज़िली जो है हमारा डोसा जो है तवे पे फैल जाए। शुरुआत के एक दो डोसे थोड़ा सा ख़राब इसलिए होते हैं क्योंकि आपका जो तवा रहता है वो थोड़ा वैसा रहता है कि फर्स्ट टाइम वाला जो डोसा रहता है वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है। लेकिन उसके लिए भी बहुत सारे हैक्स होते हैं, लाइक जैसे आप जो है प्याज है, आलू है, ये सब काट के उस पर रगड़ दीजिए तो अच्छे से हो जाता है। बट मेरा एक दो डोसे शुरुआत के ख़राब हो गए थे।
तो ये देखिए अब मैंने इसको बैलेंस करने के लिए, इस पर इसकी गर्माहट को बैलेंस करने के लिए मैंने छींटे लगा दिए हैं डोसे के तवे पर, और इस पे अब मैं जो है 1 बाय 1 करके डोसे बनाती जाऊंगी। एक्चुअली फ्रेंड्स, मुझे बहुत शौक है कि मैं अलग अलग तरीके की चीज़ें जो है अपने मेन्यू में देती रहा करूं, तो इसीलिए मैं सारी चीज़ें अपना मेन्यू देख देख के डालती रहती हूँ। ये देख रहे हैं आप मेरा डोसा कैसे ख़राब हो गया। तो 1-2 डोसा हो ही जाता है, फिर इस पर मैंने बढ़िया से आलू घिस दिया और प्याज भी घिसी, ताकि जो है थोड़ा सा जो हमारा तवा है वो प्रिपेयर हो जाए उसके लिए। तो मेरे 2-3 डोसे शुरुआत के ख़राब हुए थे, तो वही मैं बोल रही हूँ आप लोग को भी कि हो जाता है ऐसा। अगर मेरे पास क्योंकि दोनों तरीके के तवे थे, एक मेरे पास लोहे का था, एक नॉन स्टिक था, एक मेरे पास और तवा है, बट मैंने वाला निकाला नहीं क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं 2 तवे पे ही काम कर पाऊंगी, तीसरा तवा शायद मैं ना संभाल पाती, तो इसीलिए मैंने जो है 2 ही तवे निकाले थे। सो फ्रेंड्स, ये देखिए अभी बढ़िया सा डोसे का घोल रेडी हो गया है, और मैंने तवा के साइज़ का डोसा इसमें फैला दिया, और इसको देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए कितना अच्छा बढ़िया सिक रहा है नीचे से, और बहुत ही क्रिस्पी बने थे डोसे और बहुत ही टेस्टी बने थे। मेरे पास कस्टमर्स के फीडबैक भी आ गए थे। आप देख रहे हैं कितना बढ़िया बना है ये डोसा। पहले तो हमने महक को टेस्ट कराया पेपर रोल वाला, कि उसको पेपर वाला डोसा पसंद है, तो उसमें मैंने हल्का सा नमक डाल के उसको टेस्ट करने के लिए दिया। और इधर मेरी सब्जियां भी रेडी हो गई थी, उस पर हमने सारे मसाले डाले, और उसके बाद फिर इसको मैं अच्छी तरीके से और भूनूंगी, और इसके बाद जो है हम जो हमने अरहर की दाल उबाल के रखी थी वो हम इसमें मिक्स करेंगे। तो आप समझ सकते हैं काफ़ी लोगों का सांभर था, मतलब 150 लोगों का सांभर, और प्लस जो है हमारे टिफ़िन जो जाते हैं उनका भी था। तो मतलब काफ़ी बल्क में रहता है, मज़ा भी बहुत आती है, और एक चैलेंज अपने को मिलता है कि आज मुझे इतने डोसे बना के डिलीवर करने हैं, वो भी टाइम से। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया डोसा बन रहा है, एकदम क्रिस्पी, एकदम करारे करारे। हाँ, कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप वहाँ पे डोसा भेजती हैं तब तक तो उसकी क्रिस्पीनेस ख़त्म हो जाती है। हाँ जी, बिल्कुल हो जाती है। अगर हम मार्केट से डोसा मंगाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसकी जो क्रिस्पीनेस है वो कम हो जाती है, बट क्या होता है कि आपका स्वाद भी बहुत मैटर करता है। तो जो मंगाते हैं डोसा उनको भी पता है इस चीज़ को कि डोसा एकदम क्रंची क्रंची नहीं पहुँचेगा उनके पास, बट घर का बना हुआ डोसा, सांभर, चटनी, उसकी बात ही अलग होती है। तो लोग जो है फ्लेवर चाहते हैं घर का। बाहर में तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन हर कोई चाहता है कि मुझे घर का एकदम फ्रेश खाना, सारी चीज़ें मिले। तो वो भी इस चीज़ को समझते हैं, आपके कस्टमर्स भी समझेंगे कि यार डोसा उनके पास एकदम क्रिस्पी नहीं आएगा, बट लेकिन हाँ, फ्लेवर के मामले में गारंटी पूरी हमारी रहती है। तो ये देखिए हमारा सांभर रेडी हो रहा है, इसमें खूब अच्छी तरीके से खौल आ जाएगा। उसके बाद फिर इसमें हम इमली का पानी है, गुड़ है, ये सब चीज़ें डालेंगे। तो गुड़ से क्या होता है, जो एक सांभर में इमली की टैंगीनेस होती है उसको वो गुड़ जो है बैलेंस कर देता है। तो ऐसे ऐसे करके अब बनाइए घर में, सांभर बहुत टेस्टी बनता है। और शायद मैंने इससे पहले भी मैंने सांभर की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, आप चाहें तो मेरा चैनल चेक कर सकते हैं, उसमें आपको मेरी रेसिपी सांभर की और डोसे की सब मिलेगी। तो बेसिकली मैं सब लोगों के मन में ज़्यादातर क्वांटिटी को लेकर बात अक्सर आती है। मेरे पास अक्सर मैसेजेस आते रहते हैं कि 20 लोगों में, 25 लोगों में मैं कितना क्या लूँ। तो मैंने जो डोसे का जो नाप होता है वो 3/1 होता है, यानी कि 3 कप चावल और 1 कप उड़द की दाल। तो आप ये समझ लीजिए कि 10 कप आप अगर लेते हैं तो उसमें आप ये समझिए कि 20 से 25 डोसे आराम से बन जाते हैं। 25 से आप 26 समझ लीजिए कि आराम से बन जाते हैं डोसे। तो उसी हिसाब से हम सारी चीज़ें अनुपात से ही लेते हैं। और ये देखिए हमारी चटनी की पैकिंग कंटिन्यूएशन में चल रही है, और इधर जो है हमारा डोसा भी कट करके जो है हम लोग रखते जा रहे हैं टिफ़िन्स में, थालियों में। कंटिन्यूएशन में हमारे यहाँ काम चल रहा है। आप ये समझिए 150 डोसा मुझे बनाने में 2.5 घंटे लगे थे। हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ और मत भूलिएगा, अगर मेरा चैनल और मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, ताकि मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही नई नई चीज़ें और नई नई वेराइटीज़, क्या क्या चीज़ें टिफ़िन में, क्लाउड किचन में आप दे सकते हैं, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं आपको बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। बाय बाय।